So hello everyone, welcome back to the channel. So this is day 6 of पेपर लीक, जहां पर हम आपको हर चैप्टर के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, तीनों ही सब्जेक्ट के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको इस सीरीज में कवर करवा रहे हैं। क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर सीबीएसई के द्वारा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हर तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर लाया गया है सो दैट आपके पूरे के पूरे चैप्टर अच्छे से रिवाइज भी हो जाए। तो आज रहने वाला है बेटा जी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट नंबर 1। रिटायरमेंट में आपको 2 पार्ट्स में करवाऊंगा। आज मैं आपको इसके एमसीक्यूज करवा दूंगा। एमसीक्यू से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे आपको, जैसे कि रेशोज कैसे निकलती है, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनके ट्रीटमेंट्स कैसे होते हैं, और अपना कैपिटल एडजस्टमेंट के ट्रीटमेंट भी आज हम एमसीक्यूज में सीख जाएंगे क्योंकि सीबीएसई एमसीक्यूज में भी पूछता है, इसीलिए हमें बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, और तो और हम करेंगे आज एक 3 मार्कर क्वेश्चन और एक 6 मार्कर क्वेश्चन जो कि हमारे सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज करे उसमें भी हमें देखने को मिला, तो आज हम वो भी कवर करने वाले हैं। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। पूरी की पूरी क्लास ध्यान से सुनना, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से साथ साथ करते चले जाना सो दैट कुछ भी आपका मिस ना हो। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। चलो देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो वही मैंने आपको बोला कि देखो 6 मार्क के क्वेश्चन तो एक आना ही आना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में 2 सवाल करेंगे। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन आना है वो पक्का इस लेक्चर में से आएगा। तो इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात नहीं करेंगे, सभी टॉपिक्स की बात करेंगे कि सभी टॉपिक्स कैसे देखने को मिलते हैं। एक चीज का खास ध्यान रखना, बच्चों को लगता है कि रेशो के क्वेश्चन हम कर लेंगे। आज मैं आपको दिखा दूंगा सीबीएसई अपने प्रीवियस ईयर में रेशो के क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। पेपर में इस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इस लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं पहला सवाल। देखो, विशेष मानिक एंड अमित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:1। विशेष मानिक अमित 5:4:1। अमित retired on 31st March 2024. Vishesh and Manik acquired Amit's share in the ratio of 2:3. The new profit sharing ratio between Vishesh and Manik after Amit's retirement will be. आपको एक प्रो टिप दे रहा हूं, हमेशा ये यूज करनी है। जब भी एमसीक्यू हो और 2 ही पार्टनर्स रिमेनिंग बचे तो सिर्फ एक का निकाल लो, दोनों का मत निकालो। अभी आपको सिखाता हूं कैसे। जैसे आप विशेष का देखो, सिर्फ जैसे मैं कहता हूं विशेष का गेन, देखो मेरे को गेन या सेक्रीफाइस तो चाहिए ही चाहिए ना। अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो किसी बाकियों का गेन या सेक्रीफाइस हो रहा होगा, वो निकाल के उनके पुराने में जोड़ दूंगा, है ना। गेन हुआ तो जोड़ दूंगा, सेक्रीफाइस हुआ तो माइनस कर दूंगा। विशेष का देखो, विशेष ने कितना गेन करा, विशेष और मानिक ने एक्वायर करा अमित का शेयर 2:3 की रेशो में। तो मतलब 2:3 की रेशो में अमित का शेयर लिया तो विशेष को कितना मिला, 2/5। मतलब 2:3 है तो 2/5 किसका, अमित के शेयर का। अमित कितने के लिए बेटा, ये रहा 1/5 और 9 और 1 10, 1/10। तो कितना आया, 2/50। समझे, ये आया वी का गेन। वी का नया निकालो, वी का नया आएगा वी का ओल्ड प्लस गेन। नहीं समझे कि वी का पहले कितना है, वी का पहले कितना है, ये रहा 5/10 प्लस इसने गेन कितना करा सर 2/50। एलसीएम सेम कर दू 50, तो 10 × 5 5 × 5 25 प्लस 2, 25 प्लस 2 कितना आया, 27/50। सर ये तो एक का ही आया, दूसरे का भी तो निकाल के दो। अब देखो दूसरे के निकालने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ देखो कि विशेष का 27/50 कहां पर है। ये 27/50 नहीं है, है ना। 27/50 को कैंसिल करके देख लो, इस तरह कैंसिल होता ही नहीं। तो देखो 27/50 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही हो सकता है। बात खत्म, आंसर आया। समझे, जो लोग दोनों का निकालते हैं वो डबल टाइम लगा रहे हैं, हम आधे में गिनेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो इसी तरीके से। अगला कहते हैं कि वर्षा, आर्यन एंड निमित वर पार्टनर्स in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. वर्षा, आर्यन, निमित 2:2:1 है। ठीक है, वर्षा रिटायर हो गई, सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ आर्यन। वर्षा ने अपने शेयर का 1/3 आर्यन को दे दिया एंड रिमेनिंग शेयर दे दिया निमित को। आप सिर्फ आर्यन का निकालो, ठीक है, जो आपको आसान लग रहा हो उसका निकाल लो। तो बेटा आर्यन का गेन कितना होगा सर, वर्षा ने 1/3 ऑफ हर शेयर, वर्षा ने 1/3 ऑफ हर शेयर आर्यन को दे दिया। तो वर्षा ने 1/3 1/3 ऑफ खुद का शेयर, वर्षा का शेयर कितना है 2/5 है, तो 1/3 ऑफ 2/5 आर्यन को दे दिया, बेसिकली 2/5।
3 इंटू 5 15 दे दिया। तो आर्यन का नया कितना हुआ बेटा? ओल्ड प्लस गेन, पुराना कितना है आर्यन का? सर 2/5 है, 2/5 प्लस 2/15 डिवाइड आया, एलसीएम आया मेरे पास 15, 5 इंटू 3 3 इंटू 2 6, 15 1 2 8/15। अब कैंसिल आउट होता नहीं, ठीक है, यही है इसका सबसे कम। तो आप कहोगे आर्यन का होना चाहिए 8/15, चेक कर लो 8/15 नहीं है, 8/15 नहीं है, 8/15 है, आंसर आ गया, ये नहीं है, दिस इज माई आंसर। क्लियर हुई कहानी? सच बताना जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के कि वाकई सर ये आसान तरीका था, ऐसे हम नहीं करते होगे आप पहले। चलो अगला देखो, X, Y and Z were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। 2026 सैंपल पेपर का क्वेश्चन। Y retired and he gifted half of his share to X। Y भाई साहब रिटायर हुए, उन्होंने अपने शेयर का आधा हिस्सा X को दे दिया। रिमेनिंग हाफ was taken over by X and Z equally। देखो Y का जितना भी शेयर है, Y का जितना भी शेयर है बेटा, Y का शेयर कितना है? देखो X Y Z दूसरे नंबर पे 3/10 है ना, इसका आधा X को दे दिया उसने, इसका आधा X को दे दिया, बाकी जो आधा बचा, बाकी आधा यही तो होगा। सोचो किसी भी चीज का आधा क्या होता है? 1/2। तो 1/2 ये गया, 1/2 ये गया। ये आधा किसको दे दिया उसने? X को दे दिया। ये किसको दे दिया? X को। ये किसको दे दिया उसने? इसका आधा X को, आधा Z को। नहीं समझे? Y का 3/10 उसने अपना आधा X को दे दिया और बाकी आधा X और Z को बराबर बराबर दे दिया। तो बेसिकली Z को कितना मिला बताओ? Z को मिला सर इसका भी आधा। इसका आधा कितना होगा? 1/2 ऑफ 3/10। इसका ये लिखा, इसका आधा कितना होगा? इक्वल का मतलब बेटा 1, आधा आधा ही तो हुआ। अगर X और Z ने इक्वल किया एक्वायर, तो मतलब 1:1 में किया, मतलब 1/2 लिया। तो बेसिकली Z का गेन ही आ गया। मैंने आपको कहा था किसी एक का निकाल लेना। अब Z का आसान लग रहा है क्योंकि X का यहां पर भी है, वहां पर भी होगा, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। यहां निकालता हूं। अब बताओ मुझे Z का गेन कितना है? सर Z का गेन ये रहा, कितना आया? 3/10 इंटू 2 20 इंटू 2 40। सर 3/40। Z का न्यू शेयर देखो कितना आएगा? न्यू आएगा Z का ओल्ड प्लस Z का गेन। Z का ओल्ड देखो कितना है? Z का ओल्ड देखो कितना है? ओल्ड है 2/10, 2/10 प्लस 3/40। एलसीएम उठाओ 40, 10 इंटू 4 4 इंटू 2 8 प्लस 3। सर 11/40 कैंसिल तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। तो सर Z का नया कितना है? 11/40। अब देखो दूसरे वाले पार्टनर का 11/40 होना चाहिए, इसमें दूसरे वाले का 11/40 है। लो बन की बात। क्लियर है कहानी? अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता अगर आप पूरा पूरा सोचते, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। आप सिर्फ एक पार्टनर का निकालो, इजीली होगा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई ताकि अच्छे से हो जाए। अगला देखें, कहते हैं कि रिया, रीटा वर एंड रेनू वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ऑन 31 मार्च 2023 रेनू रिटायर्ड, रेनू की रिटायरमेंट हुई। द अमाउंट पेबल टू रेनू वॉज रुपीज 2,17,000 was transferred to her loan account। हमने उसके लोन अकाउंट में डाल दिया। रेनू agreed to receive interest on this amount as per provisions of partnership act। कहती है कि मैं इस अमाउंट पे as per provision of partnership act इंटरेस्ट रिसीव करूंगी। इंटरेस्ट का रेट सुन लो क्या होता है कि जब भी एक पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या डेथ होती है, अगर उसका अकाउंट उसी टाइम सेटल ना किया जाए तो पार्टनरशिप डीड बोलती है कि उसको अब 6% दे दो पर एनम का ब्याज, या फिर उसके हिस्से का प्रॉफिट दे दो। लेकिन उसने बोली दिया कि इंटरेस्ट रिसीव करने वाली है तो अब 6% पर एनम का ब्याज दोगे। कहते रेट एट विच इंटरेस्ट, सिर्फ रेट ही पूछा। मेरे को तो लगा पैसे निकालने के लिए पूछ लेगा, सिर्फ रेट ही पूछा। 6% पर एनम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया। तो इसमें तो कुछ बड़ी बात ही नहीं हुई। ठीक है जी, अगला देखें। देखो बेटा, अगला कहते हैं कि रवि, वानी एंड टोनी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। इक्वल पार्टनर्स हैं जी। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वानी, वानी की रिटायरमेंट के बाद रवि, वानी, टोनी सर इक्वल पार्टनर्स है। सर इक्वल पार्टनर्स है, ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ वानी, वानी की रिटायरमेंट के बाद द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ रवि एंड टोनी वर 1,56,000 एंड 1,08,000। वानी की रिटायरमेंट के बाद, वानी की रिटायरमेंट के बाद इन दोनों की कैपिटल्स कितनी है? 156,000 108,000। ठीक है।
द न्यू कैपिटल ऑफ फर्म वाज डिटरमिन्ड एट 2,80,000। न्यू कैपिटल दे दी फर्म की, कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है थोड़ा थोड़ा। न्यू कैपिटल दी बेटा फर्म की 2,80,000। मैं आपको कोई केसेस नहीं करवा रहा, मैं आपके पास जो केस आएगा उसी टाइम आपको समझाऊंगा, ताकि हम लॉजिकली अप्रोच से चीजों को समझना सीखो। 280 होनी चाहिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। इट वाज डिसाइडेड दैट द कैपिटल विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। और टोनी बताओ कितने पैसे लेकर आएगा? फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2,80,000 होनी चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। एक बात बताओ, फर्म की टोटल कैपिटल बेटा 2,80,000 है, पार्टनर्स कौन कौन बचे हैं सर? ये बचा और ये बचा, रवि और टोनी। इनकी रेशो कुछ दे नहीं रखा, तो पुरानी रेशो में कंटिन्यू करेंगे, तो 1:1 होना चाहिए। तो आर का कितना होना चाहिए राजे? 1/2 ऑफ 2,80,000। टी का कितना होना चाहिए? 1/2 ऑफ 2,80,000। समझ नहीं मेरी बात? उसने कहा कि सर फर्म की टोटल कैपिटल 280 होनी चाहिए और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होनी चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शुरू में बता रखी और कुछ बताई नहीं, तो वही उसी में कंटिन्यू करेंगे, तो 1:1 में करेंगे। तो 1/2 ऑफ बेटा 2,80,000 क्या होता है सर? 1,40,000 होता है। तो 1,40,000 रवि की होनी चाहिए। सिमिलरली 1,40,000 किसकी होनी चाहिए? टोनी की होनी चाहिए। पूछ रहा है कि टोनी कितने पैसे लेकर आएगा। टोनी की कैपिटल है कितनी सर? टोनी की कैपिटल है 1,08,000। होनी कितनी चाहिए सर? 1,40,000। कितने पैसे लेकर आएगा सर? इनका डिफरेंस जो कि आता है 32,000। नहीं समझ आई सर? टोनी की कैपिटल है कितनी? 1,08,000। टोनी की कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 1,40,000। तो क्या करेगा? 32,000 ब्रिंग कर देगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताइए। सो क्वेश्चन मुझे बोलता है कि कृति, हीना एंड निधि वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। सो कृति, हीना, निधि 3:2:1। निधि रिटायर्ड, निधि हो गई रिटायर। ऑन द डेट ऑफ हर रिटायरमेंट वर्कमैन कंपनसेशन फंड स्टूड इन द बैलेंस शीट एट 1,50,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड था कितना बेटा? 1,50,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वाज 1,20,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना था? 1,20,000 का। हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड विल बी क्रेडिटेड टू निधिज कैपिटल अकाउंट? फंड है मेरे पास 1,50 का, क्लेम है सिर्फ 1,20 का, तो 30,000 बच गए। क्या करूंगा? पुराने पार्टनर से बांट दूंगा। भाई यही तो हुआ ना, मेरे पास थे 1,50,000, खर्चा है 1,20, तो 30,000 बांट दूंगा। तो 30,000 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो में। सर निधि को कितना मिलेगा? जितना निधि का हिस्सा है। निधि का हिस्सा कितना है? कृति, हीना, निधि 1 लास्ट में 3:1। तो निधि को कितना मिलेगा? 1/6 ऑफ जो बचत हुई। बचत कितनी हुई बेटा? 330,000 की। तो ये आया 5,000। तो निधि को मिलेगा 5,000। समझे मेरी बात? चलो अगला सवाल देखो। रोहित, उदित एंड मोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। रोहित, उदित एंड मोहित, रोहित, उदित एंड मोहित 3:2:1। मोहित रिटायर्ड, मोहित भाई साहब रिटायर हुए। द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाज 1,80,000। सब कर करा के सॉरी, मोहित की कैपिटल में बैलेंस था 1,80,000। रोहित एंड उदित अग्रीड टू पे हिम 2,00,000। मोहित के बनते थे 1,80,000। बाकी दोनों पार्टनर्स अग्री होते और कहते कि हम तुम्हें 2,00,000 दे देंगे। फालतू क्यों दे रहे हो भाई? ये जो फालतू देते हैं बेटा, कि जितना हिस्सा बनेगा कैपिटल का उससे फालतू जो दिया जाता है दैट इज फॉर, ये जो डिफरेंस है 20,000 रुपए का, दैट इज गुडविल के लिए। जो फालतू पैसा दिया जाता है, बनता 1,80,000 है, दे रहे हो 2,00,000, जो फालतू पैसा दे रहे हो 20,000, दैट इज फॉर गुडविल। तो उसका पर्टिकुलर मोहित का शेयर इन गुडविल कितना है बेटा? 20,000। समझ आई मेरी बात? कि मोहित को हिस्सा गुडविल में कितना है? 20,000। चलो, Sakshi, Kiara, and Gunjan were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1. Sakshi, Kiara, Gunjan 3:1. Kiara retired on 1 April 2023. ठीक है जी। After all adjustments, the amount due to किराया थोड़ी है, कियारा है वो। विक्की को किराया, कियारा विक्की क्वेश्चन पीटेगा, विक्की क्वेश्चन लेगा कियारा। सॉरी भाई। तो ऑल एडजस्टमेंट, द अमाउंट ड्यू टू कियारा वाज रुपीज 5,00,000। अमाउंट ड्यू टू कियारा कितना था? 5,00,000 रुपए। द पेमेंट वाज टू बी मेड इन 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,50,000 ईच।
प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन द अनपेड बैलेंस। कहता देखो कियारा को अपना दे देते 5 लाख रुपए, तो कियारा को दे देते 5 लाख रुपए, ठीक है। हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं, कह रहे हैं हम 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट देंगे 2,50,000 की, प्लस 10% ब्याज देंगे पर एनम का। पहली किस्त दी हमने 31 मार्च 2024 को। अब सोचो 31 मार्च 2024 को आप क्या दोगे सर, 2,50,000 की पहली किस्त है वो दोगे, प्लस 10% ब्याज। 10% ब्याज किस पे दोगे, 5 लाख पे दोगे, क्योंकि 5 लाख ड्यू है ना। 10 लाख ब्याज किस पे दोगे, तो 10% ब्याज दोगे 5 लाख पे। ये आया 0 0 उड़ा, ये उड़ा 50,000, तो 2,50,000 प्लस 50,000 टोटल आपको पहले साल के एंड में 3 लाख देने पड़ेंगे। समझे मेरी बात, एक तो ब्याज और प्लस 2,50,000 की किस्त, तो 3 लाख रुपए आप देने वाले हो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। क्लियर है, चलो। Asit, Sonu and Hina were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Asit retired and balance in his capital account after making necessary adjustment सारी की सारी on account of reserve and revaluation of assets and liabilities was 40 लाख। कहते हैं सब कर करा के आसित को अपा ने 40 लाख देने थे। सोनू एंड हीना अग्रीड टू पे हिम 45 लाख। एक बात बताओ, देने कितने थे बेटा, 40 लाख, दिए कितने सर, 45 लाख। फालतू पैसा किस लिए दिया होता है, अभी सिखाया मैंने, किस लिए दिया होता है, उस बंदे के गुडविल शेयर के लिए। समझे मेरी बात। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म वाज। अब पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क सुनो, इसीलिए क्वेश्चन डाला। पिछले क्वेश्चन में था कि वेल द शेयर इन गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, अगर वो कहता कि सर आसित का शेयर इन गुडविल कितना है, सर 5 लाख है, कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन ने पूछा पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, आपको फिर सोचना पड़ेगा। आप कहोगे सर देखो 5 लाख रुपए की गुडविल है आसित की, और आसित भाई साहब कितने हिस्से के लिए है, 3/6 के लिए। नहीं समझे, 3/6 के लिए बोले तो 1/2 के लिए। बेसिकली हम कहना चाहते हैं कि आसित की गुडविल है 5 लाख और उसके पास हिस्सेदारी कितनी है बेटा, 1/2 मतलब आधी। तो पूरी गुडविल कितनी होगी फर्म की, इसका रेसिप्रोकल कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, 5 लाख इंटू 2/1 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 10 लाख। समझे, उसके पास 1/2 शेयर है तो उसके फर्म की आधी गुडविल ही होगी, तो टोटल गुडविल फर्म की उससे डबल हो जाएगी, तो 5 लाख इंटू उसका रेसिप्रोकल ऑफ शेयर 10 लाख करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे इसका जल्दबाजी में ये आंसर करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। समझ में आई बात, चलो जी 3 मार्कर सवाल देखते हैं ध्यान से। 3 मार्कर क्वेश्चन कैसा आता है हमारे पास। क्वेश्चन कहता है रवि, गुरु, मनी एंड सोनू। 3 मार्कर क्वेश्चन है, लिख लो। रवि, गुरी, मनी, सोनू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है। ऑन 31 जनवरी 2023 सोनू भाई साहब रिटायर हो जाते हैं। ऑन सोनू's रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,40,000। सर हमें दी है वैल्यूड गुडविल 1,40,000 की। The new profit sharing ratio among Ravi, Guri and Mani was agreed 5:1:1। 5:1:1। ये इनकी न्यू है, ये इनकी ओल्ड है, ये इनकी न्यू है। क्लियर है कहानी। Showing your workings clearly, pass necessary journal entries for the treatment of goodwill in the books of firm on Sonu's retirement without opening goodwill account। बिना goodwill account को goodwill account ओपन करने वाला सिलेबस में भी नहीं होता। देखो गुडविल का ट्रीटमेंट रिटायरमेंट के वक्त एज इट इज कॉपी पेस्ट चेंज इन पीएसआर वाला होता है। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट यहां पर होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, दैट्स इट। ठीक है, बस आपको निकालना हर एक का गेन, आपको निकालना हर एक का सैक्रिफाइस। देखिए आर का देखते हैं। आर का नए में से पुराना माइनस करो। नया कितना बेटा, 5/7। पुराना माइनस करो, पुराना कितना, 2/2, 2 4 2 6 और 7। ओ माय गॉड, इजी कैलकुलेशन हो गई। 2/7 कितना आया, 3/7 प्लस आया तो गेन है। अगला देखो जी, जी का नया कितना है सर, 1/7। जी का पुराना कितना है सर, 2/7। कितना आया, -1/7। क्या है, सैक्रिफाइस है। एम का देखो, नया कितना है, 1/7। पुराना कितना है, 2/7। कितना आया, -1/7। सैक्रिफाइस है। क्लियर है। लास्ट देखो, इसका एस का है ही सारा सैक्रिफाइस, 0 माइनस कर लो। अगर आपका दिल करता है न्यू माइनस ओल्ड कर लो, कर लो। 0 - 1/7 क्या आया, -1/7 आया। क्या है, सैक्रिफाइस। नहीं समझे,
एंट्री क्या होगी बेटा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ध्यान रखना, गुडविल के ट्रीटमेंट में जितना गेन हो, जितना सेक्रीफाइस हो, उतना ही आता है। ठीक है, जैसे कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेन किसने किया, आर ने, तो हम कहेंगे आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सेक्रीफाइस किसने किया, जी, एम और एस ने, टू जीज कैपिटल, टू एम्स कैपिटल, टू एस कैपिटल। ठीक है, आर के कैपिटल में आएगा सर 3/10, सॉरी 3/7, सॉरी 3/7। अब ध्यान रखना, जितना करा उतना ही। गुडविल कितनी है बेटा, 1,40,000। गुडविल कितनी है बेटा, 1,40,000। तो 1,40,000 का 3/7, आप सातवां हिस्सा कर लो। 1,40,000 का सातवां हिस्सा होगा 20,000। 20,000 इंटू 3 60,000, 20,000 इंटू 1 20,000, 20,000 इंटू 1 20,000, 20,000 इंटू 1 20,000। सॉर्टेड है जी कहानी, जल्दी बताइए, क्लियर है कहानी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू दिस क्वेश्चन। अब 3 नंबर का क्वेश्चन यही पूछा उसने, कहता रिटायरमेंट के वक्त आप एंट्री कर दो, हमने कर दिया। वर्किंग्स क्लियरली दिखानी है, यहाँ पे आपको लिखना है कि कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस। ठीक है, वर्किंग क्लियरली दिखानी है अपने को, वहां पे अपने को कोई डिस्काउंट नहीं करना, वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोन अकाउंट है। लोन अकाउंट बिल्कुल आसान होता है, बच्चों को लगता है कि बहुत मुश्किल होता है, आपको मुश्किल नहीं लगने वाला, आप आराम से इसको देखना और समझ जाओगे। ठीक है, 2026 सैंपल पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन है भाई आपके सामने, मैंने कुछ अपने से नहीं बताया। Alok, Deepak and Manish were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. ठीक है, दीपक retired on March 31, 2025. On this date, his dues after all adjustments, सारी adjustment करने के बाद related to revaluation gain loss, accumulated profit loss, goodwill treatment came out to be 6,40,000. 6,40,000 देना आया दीपक को। He was paid 40,000 थ्रू फर्नीचर, 40,000 का आपने उसको फर्नीचर उठा के दे दिया। बाकी 6 लाख के लिए कहता है इट वॉज अग्रीड टू पे बैलेंस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट। कहते हैं कि बाकी जो 6 लाख रुपए है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बना दो, मतलब 2 लाख प्लस इंटरेस्ट, 2 लाख प्लस इंटरेस्ट, 2 लाख प्लस इंटरेस्ट। नहीं समझे, ऐसे ऐसे दे दो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग पेड ऑन 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2025 को रिटायर हो रहा, नेट 1 साल बाद आप पहली इंस्टॉलमेंट देते हो। इस तरीके से आपको पूरा पास एंट्री फॉर इमीडिएट पेमेंट, जो अभी आपने 40,000 पे करी फर्नीचर, वो दे दो एंट्री, एंड प्रिपेयर दीपक का लोन अकाउंट, और दीपक का लोन अकाउंट बनाओ। ठीक है, देखना ध्यान से, यहां बनाएंगे हम इसका लोन अकाउंट, यहां बनाते हैं हम इसका लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में ध्यान रखना आपको डेट का कॉलम भी चाहिए, ठीक है, और अमाउंट का कॉलम भी चाहिए। ये लो जी, ठीक है जी, हम लिखते हैं दीपक्स लोन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। क्लियर है, उसने कहा पास नेसेसरी जनरल एंट्री, जो हमने इमीडिएट पेमेंट करी उसकी उसकी एंट्री पास कर देते हैं और आगे का अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, सो देखो अपने को दीपक को देने कितने पैसे, सर 6,40,000 देने, सर 6,40,000 देने, जिसमें से 40,000 का फर्नीचर में दे रहा हूँ 31 मार्च को ही, और बाकी लोन दे रहा हूँ। तो एंट्री देखो कैसे होगी, दीपक की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा 6,40, आपको उसको हटाना पड़ेगा, तभी वो दीपक पार्टनर हटेगा। तो आप एंट्री करोगे दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप उसी कैपिटल को खत्म कर दोगे 6,40,000 को। क्या दोगे आप उसको, फर्नीचर, फर्नीचर एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है, तो फर्नीचर अकाउंट 40,000, 40,000 एसेट दे दी, और बाकी आप उसके लोन अकाउंट में डाल दोगे, आप लिखोगे टू दीपक्स लोन अकाउंट, बाकी 6 लाख आप क्या करने वाले हो, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देने वाले हो। ये एंट्री कब होगी, 2025 मार्च 31 को। क्लियर है कहानी, समझ आई।
अब देखो लोन अकाउंट। सर अब बनाते हैं लोन अकाउंट। लोन अकाउंट में सबसे पहले तो 2025 अप्रैल 1 है ना, ईयर की स्टार्टिंग मार्च 31 अप्रैल 1 की बात होती है। आप यहां से शुरू करोगे, आप लिखोगे बाय दीपक्स कैपिटल अकाउंट 6 लाख, 6 लाख। समझ में आई कोई प्रॉब्लम? ठीक है, हमने क्या करा, हमने लिखा दीपक्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें देखो क्या करना है, अब हमें इसे पेमेंट करनी है। हमने क्या करना है, हर 3 साल में इसको पैसे उतारने हैं, 2-2 लाख रुपए प्लस ब्याज देना है हर साल, और ईयर एंड पे 31 मार्च 2026 से देना है। 1 अप्रैल 2025 वाला साल 31 मार्च 2026 को ही खत्म होता है। देखो किस तरीके से लोन अकाउंट बनता है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट एंड देन पे एंड बैलेंस, बात ही खत्म। हर बार 3 काम करने हैं, क्या, इंटरेस्ट पेमेंट बैलेंस, इंटरेस्ट पेमेंट बैलेंस। ठीक है, सबसे पहले आप ब्याज लगाओगे, ईयर एंड होगा ब्याज लगेगा, ब्याज लगने से लोन का अमाउंट और बढ़ जाएगा। ईयर एंड हुआ, लोन क्रेडिट में बढ़ता है, लाइबिलिटी है ना, 2026 मार्च 31 ब्याज लगाओगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। क्वेश्चन ने आपको बताया नहीं कितने परसेंट, क्वेश्चन ने कहा एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। हमने एमसीक्यू में पढ़ा था कि प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट मुझे बोलता है कि 6% ब्याज दो, तो मैं 6% दूंगा। मैं, आप चाहो तो कैलकुलेशन शो कर देना, अच्छा लगेगा एग्जामिनर को अगर आप ऐसे कैलकुलेशन शो कर दोगे। तो आप कहोगे 6% ऑफ 6 लाख, क्योंकि 6 लाख है पूरे साल का बैलेंस, तो 36,000। समझ में आई मेरी बात? सबसे पहले इंटरेस्ट लगाया, देन पेमेंट। पेमेंट करोगे तो लोन बढ़ेगा कम होगा? सर कम होगा, कम होगा तो बेटा इधर से होगा। पेमेंट कर कब रहे हो, 2026 मार्च 31 को ईयर एंड पे। क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट करोगे? सर 2 लाख की तो किस्त है, प्लस ब्याज देना। ब्याज कितना लगा इस साल का, 36,000 लगा। नहीं समझे? 2 लाख प्लस ब्याज, ब्याज कितना है इस साल का बताओ, ये रहा ब्याज 36,000, 6%, 6 लाख का 36,000 दे दोगे, तो आपका हो जाएगा 2,36,000। समझ में आई बात? क्या करना है, इंटरेस्ट लगाया, पेमेंट करी, बैलेंस निकाल दो, मतलब कि ईयर एंड कर दो। ईयर एंड कर दो, कितना है, 6,36,000, 6,36,000। यहां पे लिख दोगे इसी तारीख पे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। 6,36 में से 2,36 गए तो कितना आ जाएगा, 4। इज इट क्लियर? जल्दी बताइए। पहला साल क्लियर है, आगे कुछ नहीं करना। अब हर साल कुछ नहीं करना, खाली मत छोड़ के आ जाना, कुछ नहीं करना। करना तो है, बहुत आसान है ना। ये बैलेंस कैरी डाउन यहाँ का ब्रॉड डाउन बनेगा, तो कब बनेगा, 2026 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी। कितना, 4 लाख, 4 लाख। फिर से काम देखो, ब्याज लगाओ, पेमेंट करो, बैलेंस निकालो। ब्याज कब लगेगा, ईयर एंड पे। ईयर एंड कब आएगा, 2027 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कॉमन सेंस की बात है, ब्याज लगेगा कब, तो सॉरी किस अमाउंट पे लगेगा, सर 4 लाख पे लगेगा। कितना लगेगा, 6/100 ऑफ 4 लाख। 0 0 उड़ा, 0 0, 6 × 4 24,000। 4 लाख पे 24,000 ब्याज लगा दिया, इंटरेस्ट लगा दो, पेमेंट कर दो। पेमेंट करें 2027 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। कितना पे करोगे, सर 2 लाख की किस्त प्लस ब्याज। 2 लाख की किस्त प्लस ब्याज कितना बेटा, सर 24,000 है, तो कितना दोगे, 2,24,000। इंटरेस्ट निकाला, पेमेंट करी, बैलेंस निकाल दो। लो जी, ईयर एंड हुआ, ईयर एंड हुआ तो 4,24,000 यहाँ का टोटल बना। सर 4,24,000 यहाँ का टोटल बनेगा, और यहां लिख दोगे आप टू बैलेंस कैरिड डाउन। 4,24,000 में से 2,24,000 गए तो क्या आएगा, 2 लाख। क्लियर है कहानी? चलो जी, अब क्या होगा, ये 2,24,000, ये 2 लाख है, ये 2 लाख यहाँ का बीडी बन जाएगा। 2027 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। क्लियर है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख।
अब क्या होगा, फिर से ब्याज लगा दो, पेमेंट कर दो, बैलेंस निकाल दो। ब्याज लगाओगे कब, 2028, 2028 से पूछा दिया, तब तो हम पढ़ ही ना रहे हो, ये इतना आ गया। बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कितना आएगा, अब लगेगा 6%। किस पे लगेगा, 2 लाख पे, क्योंकि लोन कितना आउटस्टैंडिंग है, 2 लाख। कितना आया, 6 इंटू 2, 12,000। क्लियर है बेटा। अगला काम, पेमेंट। पेमेंट कब करोगे, ईयर एंड पे। ईयर एंड कब आएगा, 2028 मार्च 31। पेमेंट की एंट्री टू बैंक अकाउंट। पेमेंट करोगे कितनी, 2 लाख प्लस ब्याज, यही है। 2 लाख, ब्याज कितना बेटा, 12,000। टोटल कितना हुआ बेटा, 2,12,000। समझ में नहीं मेरी बात। पेमेंट कैसे करोगे, 2 लाख प्लस ब्याज 12,000, 2,12,000। अब बैलेंस निकालोगे, बैलेंस निकाल देते हैं सर, 2,12,000। सॉरी, इधर से टोटल करोगे 2,12,000। अब बैलेंस बनेगा ही नहीं, क्योंकि 3 किस्तें थी, तीनों पे हो गई है ना। एक किस्त यहां हुई, एक यहां हुई, और एक यहां हो गई। क्लियर हुई कहानी। ऐसे सुंदर सुंदर आपका लोन अकाउंट बनना चाहिए, बिल्कुल आसान लोन अकाउंट आता है, अगर आता है तो। अगर सैंपल पेपर में इतना आसान है तो फाइनल में तो और भी आसान होता है ना। तो इसी तरीके से लोन अकाउंट आएगा, अगर आएगा तो आराम से इसको आप नोट डाउन कर लो, आराम से एक एक चीज को समझ लो। ठीक है बेटा जी। अब मिलेंगे हम कल रिटायरमेंट के पार्ट नंबर 2 के साथ। फुल फ्लेज क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करेंगे, दोनों विद कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, सो दैट आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से पक्का हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सीरीज के साथ जुड़े रहिए, एक भी दिन मिस मत कीजिएगा। जल्दी से जाकर लिख दो, आई हैव डन डे 6। मैंने डे 6 कंप्लीट कर लिया है। इको, बिजनेस, अकाउंटेंसी, तीनों के तीनों सब्जेक्ट को इस 30 दिन में अपने को बहुत अच्छे से खत्म करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिटायरमेंट के पार्ट नंबर 2 के साथ।